हेलो सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैब विद राकेश में। मैं आज फिर से एक रूट वर्ड के साथ मैं कुछ वोकैब शब्द लाया हूँ जो उसी रूट वर्ड से आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, और मेरा मोटिव यही है कि लर्न vocab easily, जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए मैं मेरे vocab की ओर बढ़ता हूँ। आज का मेरा vocab है, ये 10 vocab लाया हूँ मैं आज के लिए। पहला वर्ड है abduct, दूसरा abnormal, absent, aversion, abbreviate, aberrant, anomalous, abscond, abstain, abstency। ठीक है, ये 10 वर्ड है। ये सारा का सारा जो 10 वर्ड है ये सिर्फ एक ही रूट वर्ड से बना है, जिसको अब और एस और ए से बना है, जो कि फ्रॉम, अवे, ऑफ होता है। जिसका मतलब होता है, आपका मतलब होता है फ्रॉम, अवे, ऑफ, इसका मतलब होता है। और जो डक्ट जो है आपके साथ जो डक्ट लगाए, ये जो डक्ट वर्ड है ना, ये आया से एक लैटिन रूट वर्ड, इसका मतलब होता है डुसेरा। डुसेरा से आया है ये abduct वर्ड, जिसका मतलब है टू लेड, मतलब किसी को भी हम लेके जाना। टू लेड मतलब किसी को ले जाना, दूर ले जाना। फ्रॉम अवे अब लगा है, किसी को दूर ले जाना को ही abduct बोलते हैं। हिंदी मतलब होता है इसका अपहरण, धोखा देकर या फुसला कर भगा ले जाना। ठीक है, आपने एक मूवी देखा होगा इनके, जो किडनैप नाम का एक मूवी है, संजय दत्त थे और ये भाई साहब लीड रोल में थे। तो इस मूवी में क्या हुआ था ना, इनका बेटी को किडनैप करके, अपहरण करके ले गए थे ये भाई साहब। ठीक है, तो यही होता है अपहरण, मतलब उनको पैसे के लिए हो या कुछ अलग इंटेंशन से, मतलब अलग करके ले जाना, इसे ही बोलते हैं अपहरण। ठीक है, टू सीज और टेक अवे बाय फोर्स, मतलब किसी आदमी, इंसान को, किसी व्यक्ति को, कोई भी एक पर्सन को, मतलब जबरदस्ती जबरन उठा के ले जाने को ही abduct बोलते हैं। जो किडनैपिंग होता है ना, किडनैप वही होता है abduct, सिनोनिम होता है abduct का, सिनोनिम किडनैप होता है। To draw away as a limb or other part from the median axis of the body, मतलब क्या होता है ना, अगर सिर्फ ये पर्सन नहीं, किसी का भी बॉडी का कोई भी पार्ट को अलग करके ले जाने से उसे भी abductive बोलते हैं। कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना, एक ट्रेन में एक औरत ने कुछ सोने का गहना हाथ में पहना हुआ था और हाथ ट्रेन के डिब्बे से बाहर कर दिए थे, उनका हाथ ही कट के ले गया था। उसे भी एक abductive बोलते हैं। मतलब कहने के वजह से कौन उसमें टाना खिंचाई करेगा, उस शैतान ने क्या किया था, पूरा हाथ कट के ही ले गया था, उसे ही abduct बोलते हैं। मतलब एक पर्सन को हो या उसका बॉडी का कोई पार्ट को भी काट के ले जाने को ही abduct बोलते हैं। अब देखिए, इसी abduct से बना है abnormal, जो कि आप लोग यूज करते हैं मेंटल इम्बैलेंस के लिए भी इसी शब्द को यूज किया जाता है abnormal को। ठीक है, अब का मतलब है फ्रॉम, अवे, ऑफ, नॉर्मा मतलब पैटर्न, जिस बंदे का पैटर्न ठीक नहीं चल रहा है अंदर, जो जिस ढंग से वो चल रहा है, नर्वस सिस्टम का ठीक से काम नहीं करने को ही abnormal बोलते हैं, मेंटली इम्बैलेंस। इसका दो सिनोनिम है, एक है एबरेंट और दूसरा है एनोमेलस। ठीक है, ये दोनों का दोनों भी इसी एक ही वर्ड से बना है, इस दोनों वर्ड को भी मैं आगे लिया हूँ। ठीक है, abnormal का दो सिनोनिम है, एबरेंट और एनोमलस। इसका मतलब है क्या ना, हिंदी में असामान्य, अस्वाभाविक, अनियमित, और इंग्लिश में नॉट कन्फर्मिंग टू रूल ऑफ सिस्टम, डिवेटिंग फ्रॉम द यूजुअल और नॉर्मल। मतलब जो बंदा की कुछ भी रूल, सिस्टम और सही गलत कुछ भी समझ ना पाए, उसको ही abnormal बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंट, जो आप से ही आया है एब्सेंट वर्ड। ठीक है, ऑफ, अवे, फ्रॉम, मतलब इसका आपका मतलब, और इस आप के साथ लगा है और एक छोटा सा रूट वर्ड ES, जिसका मतलब है
टू बी मतलब जो बंदा एब्सेंट होता है, अनुपस्थित, उसको उनको ही जो अनुपस्थित रहने से ही एब्सेंट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक मीटिंग चल रहा है, सब आए, क्या किया ना, चेयरमैन ने सबको बुला दिया, हाँ आओ मीटिंग होने वाला है, लेकिन खुद चेयरमैन ही नहीं आया। मतलब यहाँ पे चेयरमैन क्या है, एब्सेंट रह गए, चेयरमैन एब्सेंट रह गए, ठीक है, मतलब अनुपस्थित, ना आना। देखिए बीइंग अवे फ्रॉम ए प्लेस नॉट प्रेजेंट मतलब जहाँ पे उपस्थित नहीं रहना, उसे ही एब्सेंट बोला जाता है, ठीक है। ये एब्सेंट है बहुत मतलब फैमिलियर यूजुअल शब्द है जो हर किसी को मालूम होता है। और एक होता है अवर्सन। अवर्सन मतलब देखिए आप मतलब ऑफ, अवे फ्रॉम, और भर्टर और भर्ट मतलब भर्टो से रूट वर्ड आया है, भर्टो रूट वर्ड है एक, जिसका मतलब है टू टर्न। मतलब क्या होता है ना, घृणा करना किसी को या नापसंद करना, किसी भी चीज़ से मुंह फेर लेना। देखिए किसी को भी चीज़ को इनको बोलो कि हाँ आपको ये चीज़ पसंद है क्या, इन्होंने पूरा दोनों हाथ उठा के मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, नापसंद है इनको। टू एक्ट ऑफ टर्निंग अवे मतलब किसी भी चीज़ से मना करना और उससे दूर भागना, ठीक है, घृणा करना, नापसंद करना। ए स्ट्रांग डिसलाइक, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बहुत नापसंद करना, ठीक है। डिसइंक्लाइनेशन भी यही आवर्सन का ही मतलब होता है। और आवर्सन के साथ इस आब से और एक इसका एक होमोफोनी शब्द बनता है आवर्सन। आवर्सन भी आप लोग सुने हो बहुत, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आवर्सन क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट क्या होता है ना, जो एब्रीविएशन में बोला था पिछले क्लास में, एब्रीविएशन का ही एक छोटा सा मतलब एब्रीविएशन का सिनोनिम होता है अवर्सन, ठीक है, सॉरी सॉरी एब्रीविएट। एब्रीविएशन का सिनोनिम एब्रीविएट होता है। और जो एब्रीविएट है ना, एक वर्ब होता है, और एब्रीविएशन इसी का ही नाउन शब्द होता है एब्रीविएशन। ये देखिए आपका मतलब ऑफ, अवे फ्रॉम, ये तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। ब्रेवियरी, ब्रेवियरी मतलब जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब शॉर्टेन और शॉर्ट, छोटा करना, ठीक है। एब्रीविएशन का एक्रोनिम जो मैंने बोला था, मतलब इसका सिनोनिम क्या बोला था, पहले का एक इनिशियल, एक और दो इनिशियल लेटर लेके जो शब्द बनता है उसे ही एब्रीविएशन बोला जाता है या एक्रोनिम बोला जाता है। और यहीं पे भी एब्रीविएट सेम मीनिंग देता है। टू मेक शॉर्टर मतलब कोई भी चीज को छोटा करने को ही एब्रीविएट कहा जाता है। टू स्पीक राइट इन ए ब्रीफ मैनर मतलब कोई भी चीज को छोटा करके लिखना और बोलने को ही एब्रीविएट बोला जाता है, मतलब एक तरह का समरी होता है, ठीक है। टू रिड्यूस टू लोअर टर्म बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और ओमिशन टू ए शॉर्टर रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म मतलब कोई भी चीज को बड़े से छोटे कर में रिप्रेजेंट करने को ही एब्रीविएट बोला जाता है। इसका हिंदी में इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना, लघु करना, मतलब वही छोटा करना, और छोटा करना तो है ही, लिख दिया मैंने, ठीक है। देखिए अब इसका नेक्स्ट वर्ड आता है अवरेंट। अवरेंट मतलब आप तो मतलब इसे आप रूट वर्ड से आए, ऑफ, अवे मतलब कुछ दूर लेके जाना, मतलब इससे अलग करना। अब देखिए इरेरी मतलब जो लोग क्या होते हैं ना, टू अंडर स्टे रोम रोब मतलब जो लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं नोमैडिक के तरह, जाजाबर के तरह, उन उसको ही अबरेंट बोला जाता है। लेकिन जाजाबर क्या होता है ना, थोड़ा सा धार्मिक भी हो सकता है या ना भी हो सकता है, लेकिन अबरेंट जो लोग हैं ना, अबरेंट वो लोग धार्मिक नहीं होते, धर्म पथ से हटने वाला, जो धर्म की से दूर जाने वाला है, उनको ही अबरेंट बोलते हैं। अब देखिए डिवेटिंग फ्रॉम द यूजुअल और नेचुरल कोर्स मतलब जो अपनी यूजुअल और नेचुरल वे से हट जाए, उसे ही अबरेंट बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट और नॉर्मल वे मतलब जो कि अपना यूजुअल कोर्स से मतलब सही रास्ता जो उनका है, धर्म का रास्ता, कर्तव्य का रास्ता से भागने को ही स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट और नॉर्मल वे बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो चार वर्ड है, अंडर, स्ट्रे, रोम, रोब, इसका मतलब एक ही है, मतलब
ऑन हु इज लॉस्ट एंड गोइंग एवरीवेयर लाइक नोमैड, जो कि मतलब अपने रास्ते से खो गया और यहाँ वहाँ नोमैड की तरह, जजाबर की तरह जाते हैं, उनको ही एवरेंट बोला जाता है। ठीक है, इसका दो सिनोनिम है। एबनॉर्मल, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, अपने रास्ते से भटक जाना। एबनॉर्मल मतलब इम्बैलेंस भी होता है। और क्या होता है ना, एनोमैलस, एनोमैलस भी इसका ही एक सिनोनिम होता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मेरा है। अब देखिए जो एनोमैलस में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एनोमैलस मतलब होम, अब मतलब क्या है, अवे फ्रॉम, ये तो अब मतलब होता है। हुमालस मतलब क्या होता है ना, फ्रॉम होम और इवेन और रूल को, जो बंदा अपनी रूल तौर तरीके से नियम के से दूर भागने लगे, उस उनको ही एनोमैलस बोला जाता है। मतलब ये अपने रूल नियम से, कानून से दूर भागते, जो कि नियम होता है उनको मानना नहीं चाहते और हर वक्त नियम का उल्टा ही काम करना इनको पसंद है, उनको ही एनोमैलस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में नियम विरुद्ध और विषम बोला जाता है। मतलब नियम का उल्टा काम करते हैं ये लोग। और हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोला जाए, डिविएटिंग फ्रॉम ए जनरल रूल, जो कि जो रूल हर किसी के लिए लागू होता है उनका ही ऑपोजिट करने को उनको अच्छा लगता है, और उनको रूल मानना अच्छा नहीं लगता है, उनको ही एनोमैलस बोला जाता है। और वो उल्टा काम ही हर वक्त करते हैं, जो कौन लोग, एनोमैलस लोग। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट विथ और डिविएटिंग फ्रॉम दैट इज यूजुअल, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब क्या होता है ना, जो यूजुअल वे है, नॉर्मल तरीके है, उससे वो लोग दूर भागते हैं। ठीक है, उनसे उनका विरुद्ध चरण करते हैं, उनको ही एनोमैलस कहा जाता है। और जनरल रूल जो होता है जानबूझ के उसका ही उल्टा गलत काम कर देते हैं। अब इसका सिनोनिम अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल क्यों है, जो लोग अबनॉर्मल होते हैं उनको भी रूल रेगुलेशन पता नहीं होता है, अपना मनमानी करते, और ज़्यादातर अबनॉर्मल लोग गलत ही करते हैं, और एबरेंट भी वही मतलब देता है। ठीक है, अब देखिए अब्सकॉन्ड और अब्सकॉन्डर। ठीक है, यहाँ पे एक दो शब्द एक ही तरह का, एक ही मीनिंग देता है, और दोनों का दोनों शब्द एक, दो या तीन रूट वर्ड से ड्राइव हुआ है। देखिए ऑफ मतलब क्या होता है ना, ऑफ अवे फ्रॉम मतलब किसी भी चीज से दूर रहना। कॉम मतलब टुगेदर। और डेयर मतलब क्या होता है ना, पुट मतलब कोई भी चीज को, मतलब ऐसे जगह पे दूर में छुपा के रखने को ही, छुपा देना को ही अब्सकॉन्ड और अब्सकॉन्डर बोलते हैं। देखिए, और छुप जाना। अब देखिए यहाँ पे जो एंड में दो रूट वर्ड मिला है आपके साथ, एक कॉम है और एक डेयर है। कॉम मतलब टुगेदर, सॉरी, कॉम मतलब टुगेदर, डेयर मतलब पुट। फरार होना, भाग जाना, सॉरी, यहाँ पे कोंडर मीन्स पुट टुगेदर होगा, मैंने पुट लिखना छोड़ दिया, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जो कोंडर का, ये जो कॉम प्लस डेयर मिलके बनता है कोंडर वर्ड, और इस कोंडर का मीनिंग होता है पुट टुगेदर। मैंने यहाँ पे पुट लिखना छोड़ दिया। ठीक है, माफ कीजिएगा। फरार होना और भाग जाना, इसको अब्सकॉन्ड और अब्सकॉन्डर का मतलब होता है फरार होना, भाग जाना। ऑन डिपार्ट सीक्रेटली एंड हाइड ऑन सेल्फ मतलब कोई भी, क्या होता है, कोई भी कारण बशत कोई गलती करके क्या करते हैं ना, भाग जाते हैं। डिपार्टेड सीक्रेटली मतलब चोरी छुपे चला जाने को ही अब्सकॉन्ड और अब्सकॉन्डर बोला जाता है। टू फ्लू ऑफन सीक्रेटली, टू स्टिल अवे पर्टिकुलरली, और टू अवॉइड अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन मतलब आपने कोई गलती किया है, आपको पुलिस ढूंढ रहे, आप क्या करोगे, भाग जाओगे, मतलब अब्सकॉन्ड हो गए या अब्सकॉन्डर हो जाते हो, मतलब भाग के चले जाना डर के वजह से, कोई गलती करके, उसे ही अब्सकॉन्ड बोला जाता है। फ्लू अवे होता है। देखिए यहाँ पे दो शब्द लिया, एक का मतलब होता है अब्स्टेन, सॉरी, एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। वर्ब क्या है ना, देखिए वर्ब होता है अब्स्टेन, जिसका मतलब ऑफ, अवे फ्रॉम, और टेनरी मतलब टू होल्ड। ठीक है, दोनों आब्स के साथ टेनरी मिलके अब्स्टेंड हुआ है, अलग रखना। अब्स्टेंड का मतलब क्या है, अलग रखना, खुद को कोई भी काम से अपनी मर्जी से दूर रखना, अलग रखना, बचा के रखना, संयम रखना, इसे ही बोला जाता है अब्स्टेंस। ठीक है,
कीप और विथहोल्ड ऑन सेल्फ मतलब कोई भी काम से आपको अगर कोई भी गलत काम हो या सही काम हो, आपको चीज़ अच्छा नहीं लगता है, आप क्या करते हो ना, उससे आप खुद को दूर रखते हो अपनी मर्जी से, उसे ही एब्स्टेंस बोला जाता है, एब्स्टेन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे है क्या, टू चूज नॉट टू डू और हैव समथिंग मतलब कोई भी काम करने से खुद को दूर रखना, ठीक है। टू refrain deliberately and often with an effort to self denial from an action or practice कोई भी एक्शन और प्रैक्टिस से खुद को सेल्फ डिनाइल मतलब अलग रखना अपनी चेष्टा से, उसे ही बोला जाता है एब्स्टेन। और एब्स्टेंस का मतलब भी वही होता है, एब्स्टेन वर्ब होता है, एब्स्टेंस नाउन होता है। लेकिन एक क्या होता है ना, एब्स्टेंस जब नाउन होता है ये और एक मीनिंग एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है हैबिचुअल abstaining फ्रॉम इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस मतलब कोई आदमी मद्यपान से, नशा करने से, शराब पीने से खुद को बचा के रखता है, उससे दूर भागता है। मतलब पहले बहुत पी रहे थे, अब छोड़ दिए, उनको अब पसंद नहीं है, तो उसको ही एब्स्टेंस बोला जाता है, जो कि शराब से दूर रहते हैं, ठीक है। उनको एब्स्टेंस ओनली, ये जो वर्ब और नाउन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो कि मना करना, दोनों का मतलब मना करना होता है, लेकिन जो एब्स्टेंस होता है वो नाउन होता है। जो एब्स्टेंस होता है एक नाउन होता है, और इस नाउन में आए तो दो मीनिंग देता है, एक तो परहेज करना, संयम रखना और मना करना, दूसरा मीनिंग होता है मद्यपान को मना करना, मद्यपान से दूर रहना, और कोई भी ड्रिंकिंग बेवरेज से दूर रहना, इसे ही कहा जाता है एब्स्टेंस, ठीक है। तो सर खत्म हो गया आज का, जो मेरे 5 स्लाइड लिए थे 10 वर्ड के, वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते, मतलब रिवाइज कर देते। अब पहला वर्ड है अबडक्ट। अबडक्ट मतलब क्या होता है ना, किडनैप करना, मतलब किसी को भी जबरदस्ती मुंह के ऊपर हाथ डाल के ले जाना, क्योंकि किडनैप के वक्त मुंह के ऊपर हाथ डाला जाता है, क्योंकि साइलेंट रहेगी तो रहने से ही मतलब हम उसे उठा के ले जा सकते, नहीं तो वो शाउट करने से प्रॉब्लम होगा। अबनॉर्मल क्या होता है, जो मेंटल इम्बैलेंस। एब्सेंट क्या होता है, अनुपस्थित। अवर्शन क्या होता है ना, घृणा करना, नापसंद करना कोई भी चीज को, और कोई भी चीज को मना करना, उससे दूर भागने को ही अवर्शन बोला जाता है। एब्रीविएट, एब्रीविएट जो पहले पढ़ाया था, एक्रोनिम, एब्रीविएशन, वो एब्रीविएट से ही बनता है। एक्रोनिम तो वो अलग एक्रो रूट वर्ड से बनता है, लेकिन एब्रीविएशन जो बनता है इसका ही नाउन होता है, एब्रीविएट का नाउन होता है एब्रीविएशन, ठीक है। मतलब छोटा करके लिखना, छोटा करके रिप्रेजेंट करना, उसे ही एब्रीविएट बोला जाता है। एबरेंट मतलब क्या होता है ना, जो बंदा अपनी धर्म पथ से मतलब अपने कर्तव्य से दूर भागते हैं, उसको ही एबरेंट बोला जाता है। एनोमलस क्या होता है ना, जो लोग एबनॉर्मल होता है, या तो एबनॉर्मल होने से नियम विरुद्ध काम करता है। जो लोग एबनॉर्मल होते हैं वो लोग भी नियम के विरुद्ध, नियम मतलब उनको कुछ बोलते नहीं, जो लोग एबनॉर्मल होते हैं उनको गलत करने से कुछ बोलते नहीं, लेकिन एनोमलस लोगों को बोलते हैं कि तुम ऐसे गलती क्यों कर रहे हो, लेकिन क्या करें, उनको पसंद है, वो उनको वही अच्छा लगता है, एनोमलस लोगों को जानबूझ के गलती करना। abscond मतलब क्या होता है, फरार होना, भाग जाना, अपने कर्तव्य से भाग जाना, abscond करना, छुप छुप के भागते, माना कर्तव्य तो नहीं, मतलब कोई गलती करके भाग जाने को abscond बोलते हैं, ठीक है। मानो कि किसी को बहुत कूट दिया, तो उन्होंने जाके पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया है, पुलिस ढूंढ रहे तुम्हें, पुलिस से बचने के लिए तुम भागते फिरते हो, उसे ही abscond बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 9th वर्ड क्या होता है, अब्स्टेंड होता है, मना करना। अब्स्टेंड मतलब कोई भी चीज को मना करना, नहीं नहीं भाई मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, उसे अब्स्टेंड बोला जाता है। लेकिन अब्स्टेंस क्या होता है ना, नाउन होता है। अब्स्टेंस सॉरी अब्स्टेंस वर्ब होता है, और ये जो अब्स्टेंस होता है ये एक नाउन होता है। अब्स्टेंस एक नाउन होता है जिसका मतलब मना करना, लेकिन इसका और एक मीनिंग एग्जिस्ट करता है, जो होता है क्या कि अब मद्यपान, शराब से दूर रहने को ही एब्स्टेंस बोला जाता है, ठीक है।
ओके, खत्म हो गया इतने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे।